एग्जाम 2026 फिजिक्स का पेपर होने वाला है। क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने वाला है, कितने क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस का लेवल कैसा होने वाला है और साथ में कितने क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। एक चीज और गाइस, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, मैथ का चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा मारामारी होगी ना उससे रिलेटेड मैं वीडियो सबसे पहले लेके आऊंगा। एंड गाइस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 रखता हूं। एंड अगर नए हो तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए, जैसे हम आपके लिए और ज्यादा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो रैंकर बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, बाकी टीचर्स के भी लेक्चर 2 हो चुके हैं। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हो प्लीज जुड़ जाओ, बहुत नेक्स्ट लेवल का वहां मजा आ रहा है। एंड उसका लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ये नंबर भी दिया। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। और सीईटी का जो राहुल सर का लेक्चर मैथ का स्टार्ट हो रहा है ऐप पे, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 से। तो अब देखो, जो पेपर डिजाइन किया जाता है, पेपर डिजाइन करने के टाइम गाइस तीनों बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। तीनों बच्चे मतलब कौन से? एक ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉपर लेवल पे होते हैं, मतलब हाई लेवल पे होते हैं, और एक मॉडरेट लेवल पे होते हैं, मीडियम लेवल पे होते हैं, वो बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज लेवल पे होते हैं या तो उनका परसेंटेज बहुत कम आता है। तो तीनों लेवल पे फोकस करके पेपर को डिजाइन किया जाता है। इसीलिए पेपर जो होता है हमारा, अगर मैं बोलूं नॉलेज बेसिस 29 मार्क्स का होता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस 41 मार्क्स का होता है, एंड एप्लीकेशन एंड स्किल्स बेसिस 28 मार्क्स का होता है। इस तरह से जो फिजिक्स का पेपर बनाया जाता है बोर्ड का, वो टोटल 98 मार्क्स का बनाया जाता है। बोलोगे 98 मार्क्स का थोड़ी बनाया जाता है सर, 70 मार्क्स का होता है भाई। विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का। अब बात करते हैं लेवल की। अगर मैं बात करूं तो गाइस जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल विद ऑप्शन के साथ 29 मार्क्स का होता है। ओके, इजी क्वेश्चन। एंड अगर एवरेज क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 49 मार्क्स के क्वेश्चन एवरेज होते हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो ओनली 20 मार्क्स के होते हैं गाइस। अब बोलोगे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के भी होते हैं? अरे मैं बोलूंगा जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनको ज्यादातर लोग कंसीडर करते हैं डिफिकल्ट। यहाँ डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि जेईई मेंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चंस वही आते हैं। हाँ, बस मैंने बार बार एक चीजें बोली है कि फिजिक्स के अंदर थोड़ा पढ़ने का तरीका बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो पूरी तरीके से पढ़ो। उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन हर होना चाहिए। साथ में उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है वो सभी तरह के न्यूमेरिकल जो पिछले 4 सालों में पूछे गए वो आपको आना चाहिए। आप किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस के टाइप को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करना चाहे तो मान लो कोई चैप्टर स्किप कर दो, बट चैप्टर अगर मान लो इसके आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए, दूसरे वाले के 2 मार्क्स के किए, तीसरे वाले 3 मार्क्स के किए, पता चला जिसका आपने स्किप किया उसी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। क्योंकि इसमें बताना चाहूंगा पिछले 2 साल को अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था इसके अंदर फिजिक्स का जो लेवल था वो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था, यही हाल था कि बच्चों को लगा कि भाई पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ने की वजह से बहुत सारे बच्चों की बैंड बच गई। मैंने बच्चों को उस समय बताया था फिजिक्स का हर चैप्टर की सभी चीजें करो। अगर चैप्टर स्किप करना तो किसी चैप्टर को पूरी तरह से स्किप करो। अगर आप कर सकते हो तो चलो उसके अंदर 1-2 मार्क्स करो, पर जो चैप्टर कर रहे हो वो चैप्टर का कोई पार्ट आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट 16 में से 10 चैप्टर का तो पूरा का पूरा चीज आपको करके रखना चाहिए, सब कुछ चीजें। समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी चैप्टर का आप आधा अधूरा कर सकते हो, बट 10 चैप्टर एटलीस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। पर अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे 90 अबोव स्कोर करना है, तो मैं बोलना चाहूंगा 12 to 13 चैप्टर आपको करना पड़ेगा। ये बातें दिमाग में रख लो, जिससे आपको रिस्क नहीं होगा। तो गाइस ये रहा आपका टोटल 98 मार्क्स का पेपर बनता है, और उसमें से अपने को 70 मार्क्स निकालता रहता है, और विद ऑप्शन के साथ ये पूरा लेवल दिया है जो मैंने आपके सामने रखा है। और ये नोटिफिकेशन खुद बोर्ड का, ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।